चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। तो ऐसे करके मान के हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। माना धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? a। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है जो a है, तो इस a को हमें क्या करना है, 3m या 3m+1 के रूप में लाना है। 3m या 3m+1 के रूप में हमें क्या करना है, इस a को लाना है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में क्या होता है, a बराबर bq प्लस का r। तो यहाँ से हम देख सकते हैं b का जो वैल्यू है वो है 3, b के बदले में है यहाँ पे 3, q के बदले में है यहाँ पे m, और r का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो b के बदले में यहाँ से आ जाएगा, दिया गया है 3, तो r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा r का वैल्यू, लेकिन छोटा होगा किससे, b से। तो b का वैल्यू है 3, तो 3 से क्या होगा, छोटा होगा। ये हो गया r का वैल्यू। तो r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 नहीं होगा, लेकिन क्योंकि 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो r का वैल्यू 0, 1 और 2 तक जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें a का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में हमें लाना है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को हमें 3m या 3m+1 के रूप में हमें दर्शाना है, उसका वर्ग। तो चलिए चलते हैं। अब क्या करेंगे कि जब r बराबर 0 लेंगे, एक बार क्या करेंगे, r बराबर 0, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होगा, यहाँ पे a बराबर bq प्लस का होता है r। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू दिया गया है वो आप देख सकते हैं, एक के बदले में हम a ही लिख सकते हैं, क्योंकि माना धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a को a ही मानेंगे। b के बदले में दिया गया है 3, और यहाँ पर q के बदले में दिया गया है आपको क्वेश्चन में m, तो q के बदले में हम m रख सकते हैं, प्लस होता है r का वैल्यू एक बार हम क्या लेंगे, 0। तो जब r बराबर 0 हो, तो यहाँ पर r का वैल्यू 0 हो जाएगा, a बराबर हो गया 3m। तो यहाँ हमें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर हमें 3m+1 लाना है। वर्ग हमें दिखाना है कि इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये और ये होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा, a हो जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पर 3m का स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करेंगे
तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू का 3m, यहाँ पर लिख देंगे m का स्क्वायर। 9m स्क्वायर को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए a स्क्वायर बराबर लिख देंगे यहाँ पे 3, और यहाँ पर जो आपको बच गया हमें 3m के रूप का लाना है, तो जो कॉमन लेके हटाए हैं वो 3 हो गया, इसको हम m मान लेंगे क्योंकि हमें 3m के रूप का लाना है, इसको पूरा को हम m मान लेंगे 3m का स्क्वायर, m बराबर 3m का स्क्वायर, यानी 3m स्क्वायर को हम m मान लिया। तो हम क्या करेंगे, बड़ा m मान लेंगे क्योंकि ये छोटा m है तो बड़ा m मान लेंगे। 3m स्क्वायर को हम बड़ा m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, और ये पूरा टोटल के बदले में हो जाएगा 3m। तो देख लीजिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का आ गया है। ये हो गया समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा क्या है, जब r बराबर क्या करेंगे 1 लेंगे, जब r बराबर 1 तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर होता है b क्यूब प्लस का हो गया r, a का वैल्यू होगा a, और b के बदले में b ही होगा, b के बदले में आ जाएगा 3, और q हो जाएगा q के बदले में m, r का वैल्यू 1 रखेंगे, ये हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 1। लेकिन हमें स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें लाना है 3m प्लस 1 के रूप का, तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे इधर हो जाएगा a का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर इधर हो जाएगा 3m प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं आगे। इधर था a का स्क्वायर, इधर था 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये था। इधर a का स्क्वायर a ही स्क्वायर होगा, लेकिन इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो 3m को हम लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2 गुना a के बदले में 3m है, b के बदले में 1 है, तो 2a भी हो गया प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर के बदले में 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 हो गया, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 6m, अब प्लस का ये हो गया 1। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a स्क्वायर बराबर इन दोनों से कुछ हम कॉमन निकालेंगे, कुछ क्या निकालेंगे, इन दोनों में से 3 बाहर करेंगे, देख लीजिए 3 अगर बाहर कर दे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, m का स्क्वायर है m स्क्वायर होगा, 3 दूना 6 और 2m होगा, प्लस का 1 है तो 1। अब हम क्या करेंगे, इन टोटल के बदला में हम m मान लेंगे, तब हो जाएगा 3m प्लस का 1। इन सब को हम बड़ा m मान लेंगे, माना m बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2m। हम इन टोटल को m मान लिए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3
और ये टोटल का बदला में हो जाएगा m प्लस का 1। तो यहाँ से देख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का भी हो गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो जो क्वेश्चन में रहेगा वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि 3m प्लस या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।